श्री राम मित्रों, मैं आचार्य मित्र पाठी श्री धाम अयोध्या से अयोध्यावासी ज्योतिष ज्ञान चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के। बंधुओं, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे रुद्राक्ष के महत्व के बारे में। रुद्राक्ष के क्या महत्व हैं, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष से हमें कौन कौन से लाभ हैं, किन रोगों में किस तरीके के रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। क्योंकि बंधुओं, कहा गया है देवी भागवत महापुराण में, रुद्राक्ष धारणात् श्रेष्ठम ना किंचिदपि विद्यते। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में रुद्राक्ष धारण करने से श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है जो हमारे दुख को दूर कर सके, हमारे रोगों का शमन कर सके। इस संपूर्ण ब्रह्मांड पे रुद्राक्ष सर्वश्रेष्ठ वो वस्तु है जिससे हम सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका प्रमाण हमें शास्त्रों से लेना चाहिए। क्या कार्य उचित है और क्या अनुचित है, इसका भी प्रमाण हमें अपने शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के इन्हीं वाक्यों को प्रमाण मान करके आज मैं आप लोगों के सामने रुद्राक्ष के संदर्भ में जो कुछ भी हमारे वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ पुराणों में उल्लेखित है उसे ही आज प्रामाणिक तौर पर रुद्राक्ष की महिमा को बताने के लिए मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। ये सारे श्लोक और ये सारे जो भी रुद्राक्ष के महत्व एवं उपाय आप लोगों को बताए जाएंगे वो देवी भागवत महापुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, विद्येश्वर संहिता इत्यादि ग्रंथों से लिया गया है। बंधुओं, कहा जाता है कि फलस्य दर्शने पुण्यम स्पर्शात् कोटि गुणम भवेत, शतकोटि गुण्यम पुण्यम धारणा लभते नरः। देवी भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का ये पांचवें अध्याय का श्लोक है। इस श्लोक में बंधुओं बताया गया है कि रुद्राक्ष के दर्शन मात्र से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे कोटि मतलब करोड़ों गुना पुण्य हमें उसे स्पर्श करने से, छूने से प्राप्त हो जाता है। और जो रुद्राक्ष को स्पर्श करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 करोड़ गुना पुण्य हमें रुद्राक्ष धारण करने से प्राप्त होता है। बंधुओं, कहा गया लक्ष कोटि सहस्राणि लक्ष कोटि शतानि च जपाच्च लभते नित्यम नात्र कार्य विचारणा। बंधुओं, लक्ष कोटि से भी सैकड़ों गुना पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है रुद्राक्ष की माला पे मंत्र जाप का। उसके बाद बंधुओं, देवी भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि रुद्राक्षालंकृता ये चा ते वै भगवतोत्तमाः रुद्राक्ष धारणम कार्य सर्वश्रेयोर्थ भिन्नभिः। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करके जो भी व्यक्ति भगवान शिव का पूजन अर्चन वंदन करता है उसे भगवान शिव के पूजन अर्चन वंदन का कई करोड़ गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है और इस लोकों में समस्त सुखों को भोग करके अंत में वो भगवान शिव के लोकों को प्राप्त होता है। बंधुओं, कहते हैं ना, एक बहुत सुंदर पद्म पुराण का श्लोक है कि रुद्राक्षे देह संस्थितो कुक्कुरो म्रियते यदि सोपि रुद्र प्रदम याते किम पुनर्मानवागुः। बंधुओं, यदि मरते समय कुत्ते के भी शरीर में रुद्राक्ष हो तो वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। तो मानवों का
क्या कहना। बंधुओं, कहा जाता है कि शिव पूजायाम अस्य माला धारणम परमम आवश्यकम। बंधुओं, भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष और भस्म को धारण करना परम आवश्यक होता है। लिंग पुराण में बंधुओं वर्णन आता है कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण बिना रुद्राक्ष मालया पूजितोपि महादेवो नास्यात् तस्य फलप्रदा। जो कोई भी व्यक्ति बिना भस्म और बिना त्रिपुंड के महादेव का पूजन अर्चन वंदन करता है, उसे उस पूजन का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। उसे सिर्फ श्रम ही समझना चाहिए। उसके बाद बंधुओं श्लोक आता है बहुत सुंदर। कहते हैं, स्नाने दाने जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने प्राश्चिते तथा श्राद्धे दीक्षा काले विशेषतः। जो भी व्यक्ति ध्यान, दान, स्नान, होम और देवताओं के पूजन अर्चन या श्राद्ध कर्म में या दीक्षा काल में या कोई भी वैदिक कर्म बिना रुद्राक्ष धारण के करता है, तो उसका सारा कार्य निष्फल माना जाता है। उसे उसके कार्य का कोई भी पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। उसके बाद देवी भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में श्लोक आता है कि आरुद्राक्ष धरो भूत्वा यत् किंचित कर्म वैदिकम कुर्वन् विप्रस्तु मोहेन नरके पतति ध्रुवम। जो भी विप्र बिना रुद्राक्ष धारण किए हुए, बिना रुद्राक्ष पहने हुए जितने भी वैदिक कर्म करवाते हैं, वो सभी कर्म निष्फल होते हैं और उस वैदिक कर्म का ना तो कर्ता को और ना करवाने वाले को, दोनों को उसका कोई भी पुण्य प्राप्त नहीं होता। अंतकाल में उस वैदिक को नरक में ही गिरना पड़ता है। अब बंधुओं बात करते हैं कि रुद्राक्ष को किन किन लोगों को धारण करना चाहिए। तो इसके संदर्भ में बंधुओं बहुत सुंदर श्लोक आता है कि सर्वाश्रमाणां वर्णानां रुद्राक्षाणां च धारणं कर्तव्यं मंत्रता प्रोक्तम द्विजानां नान्य निवारणम। मतलब देवी भागवत के तो श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार प्रत्येक वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, चारों वर्णों के व्यक्तियों को रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार प्राप्त है। परंतु बंधुओं यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो विद्येश्वर संहिता में आया है। विद्येश्वर संहिता के पहले स्कंद के 25वें अध्याय में वर्णन आता है कि बिना मंत्रेण योधत्ते रुद्राक्षं भुवि मानवाः स्याति नरकं घोरं पापादिन्द्राश्चतुर्दशाः। जो भी व्यक्ति बिना अभिमंत्रित किए हुए, बिना जप किए हुए रुद्राक्ष को धारण करता है, तो उस रुद्राक्ष का कोई भी फल जीव को प्राप्त नहीं होता। बंधुओं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रुद्राक्ष के कौन कौन से वर्ण होते हैं। बंधुओं रुद्राक्ष के 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। श्वेत वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है उसे ब्राह्मण माना गया है। रक्त वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है उसे क्षत्रिय माना गया है, और जो मिश्रित रुद्राक्ष होता है उसे वैश्य माना गया है, और कृष्ण वर्ण का जो रुद्राक्ष होता है उसे शूद्र माना गया है। बंधुओं अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से रुद्राक्ष, कितने मुखी रुद्राक्ष के क्या महत्व होते हैं, उसके बाद किस रोग में, किस बीमारी में या
किस ग्रह दशा के लिए हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रत्येक मुखी, जितने भी मुखी रुद्राक्ष होते हैं, 1 से लेकर के 38 मुखी तक के रुद्राक्ष का वर्णन देवी भागवत में आया है। तो प्रत्येक मुखी रुद्राक्ष के मंत्र हम जानेंगे कि किस मंत्र से किन रुद्राक्षों को हमें अभिमंत्रित करके धारण करना चाहिए। तब तक के लिए बंधुओं, जय सिया राम। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि ज्योतिष एवं अध्यात्म से संबंधित हमारी वीडियो आप लोगों तक निरंतर पहुंचती रहे। जय सिया राम।